जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद सागर में। तो लास्ट वीडियो में हमने ट्वेल्थ क्लास के डिटर्मिनेंट में कुछ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना देखा था कि डिटर्मिनेंट होता क्या, पहले ये देखा। फिर 2x2 मैट्रिक्स मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट में हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो पहले 2x2 मैट्रिक्स को सॉल्व करना देखा, फिर 3x3 को देखा। फिर हमने और क्वेश्चंस देखे कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो क्या करा जाता है। फिर माइनस निकालना सीखे, को फैक्टर निकालना सीखे, सिर्फ 2x2 के सीखे। आज हम उसके आगे करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जिसने वो वीडियो नहीं देखी कृपया करके उस वीडियो को देखें। पर थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देता हूँ कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करा जाता है, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स ले रहा हूँ बच्चों। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया कि -1 2 4 3, -1 2 4 3, ये एक मैट्रिक्स लिया। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने का बड़ा सिंपल सा होता है। अगर इसे मान लो ए मैट्रिक्स बोल दिया, तो अगर मुझे इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना होता, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन। तो -1 × 3, बीच में माइनस का साइन 2 × 4। तो सिंपल सा है, -1 × 3 -3, -2 × 4 -8। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 11 आ जाएगा। तो इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो क्या है बच्चों, -11 है। इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो क्या है बच्चों, -11 है। ऐसे अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स लूँ, एक मान लो मैंने एक 3x3 मैट्रिक्स ले लिया। क्या ले लिया कि 1 4 3 -3 1 5, 1 4 3 1 4 3 -1 -3 5, ठीक है, ये ले लिया। और 2 2 2, ठीक है, 2 2 2 ऐसे ले लिया मान लो। या आपको चेंज करना है तो यहाँ पे 1 कर दो, चलो ठीक है, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब मान लो इस मैट्रिक्स की मेरे को डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम बेसिकली उसे एक्सपेंड करना कहता है, ठीक है। तो हम जो है रो फर्स्ट के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। देखो कर तो किसी के अलोंग भी सकते हो, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये साइन याद रखना है कि अगर फर्स्ट रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो तो पहला प्लस आता है, फिर माइनस, फिर प्लस। तो जैसे मुझे इसके अलोंग एक्सपेंड करना है तो क्या करूँगा, 1 लिखूंगा। ये 1 कहाँ का आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसको छोड़ के बाकी जो बचा उसको एज इट इज लिख दूंगा, -3 5 2 1 लिख दिया बच्चों। फिर ये माइनस के साथ आएगा, तो माइनस तो पहले से ही है, और -1 ये किधर आ रहा है, इसको छोड़ दो। या आप एक काम करा करो, जो बीच वाला होता है इसका साइन चेंज कर दिया करो, तो डायरेक्ट करोगे -1 का क्या हो जाएगा, +1, ठीक है। तो अब +1 कहाँ का आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसको छोड़ दो तो क्या बचा, 4 3 2 1, इसको लिख दिया। लास्ट में हमेशा प्लस के साथ आता है 2, क्या बचा, ये 2 इधर आया, इधर आया, क्या बचा 4 3 -3 5। फिर आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली सॉल्व करना है। तो क्या करोगे, 1, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, -3 × 1 -3, बीच में माइनस का साइन, 5 × 2 10, फिर +1 इधर करूँगा तो 4 × 1 4, 3 × 2 -6, +2, 4 × 5 20। अब देखो माइनस तो पहले से ही है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 9 आएगा, ठीक है बच्चों, हाँ है ना, कोई दिक्कत। तो सॉल्व करेंगे, 1 × -13 +1 × -2 +2 × 20 +9, ठीक है। आप सॉल्व करोगे, -13 -2 +2 × 29, तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -15 +58, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करके आंसर बता सकते हो कितना आएगा, 43 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, ठीक। स्टार्टिंग में टाइम लगता है कि हम अगर 1 जो है इसको छुपाया, फिर इसको, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। कभी भी ये इतना टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट आप ऐसे करना और इसको इस स्टेप पे आना डायरेक्ट, ठीक है बच्चों। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट 2x2 का डिटर्मिनेंट बनाओ, फिर सॉल्व करो, समझ आ रहा है बच्चों। और देखो बच्चों, जब आप मैट्रिक्स सॉल्व करना सीख गए थे तो मैंने आपको आगे एक और चीज़ बताई थी। क्या बताया था बच्चों, कि अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हो तब कैसे करा जाता है, कि एक मैट्रिक्स की वैल्यू दे दी तब कैसे करा जाता है। जैसे मान लो एक मैंने दे दिया कि 2 2 5 2 5 4 1, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब दो डिटर्मिनेंट इक्वल हो, और दे दिया 2x 6 4x, 2x 6 4x, मान लो ये दे दिया मैंने, ठीक है। अब जब दो, देखो मैट्रिक्स में क्या होता था, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते थे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते थे, यानी 2 2x के बराबर, 4 4 के बराबर, 5 1 6 के बराबर, 1 x के बराबर, ऐसे होता था। लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। जब दो डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं तो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल होती है ना। तो इसको सॉल्व करूँगा, 2 × 1, बीच में माइनस का साइन, 5 × 4, ये इक्वल होगा इसके 2x × x, बीच में माइनस 6 × 4, समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। तो यहाँ क्या आएगा, 2 -20 = कितना हो जाएगा, ये 2x² माइनस का 24, समझ आ रहा है बच्चों। अब इसको उठा के इधर ले आओगे तो
2 में से -20 गया तो कितना बचा -18 और ये +24 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। समझ आ रहा है बच्चों? तो ये कितना आ जाएगा 24 में से 18 गया तो 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड तो 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों ±√3 ±√3। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से हम जब दो डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते, उनके डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल होती है बच्चों। समझ आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन और है इसी में, ठीक है? देखते हैं ध्यान से क्या है वो क्वेश्चन। कि मान लो एक डिटर्मिनेंट लिया मैंने x + 1 x - 1 x + 1 x - 1 और नीचे x - 3 x + 2 x - 3 x + 2, ठीक है? ये इक्वल है किसके बच्चों? मान लेते हैं ये इक्वल है 4 1 - 1 3 4 1 - 1 3 इसके इक्वल है, ठीक है? तो अब क्या करेंगे? सेम वही कि इनके इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा, यानी x + 1 × x + 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई, x - 3 × x - 1 और RHS में क्या आएगा 4 × 3 बीच में माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई 1 × -1। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x × x x स्क्वायर, फिर x × +2 + 2x, ये तो सॉल्व करना आता ही होगा। फिर 1 को करोगे तो +x + 2, ठीक है? पहले इसको इस पूरे ब्रैकेट से, फिर इसको इस पूरे ब्रैकेट से, सेम इधर माइनस को अभी बाहर ही रहने दो। तो क्या करेंगे x × x x स्क्वायर, फिर x × -1 -x, -3 × x -3x, -3 × -1 प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 माइनस था ही माइनस माइनस +1, ठीक है बच्चों? सॉल्व करो x स्क्वायर 2x + x 3x + 2, ये माइनस अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x स्क्वायर, ये -3x -x क्या बन जाएगा -4x और बाहर माइनस है तो क्या बन जाएगा +4x और माइनस का 1 इज इक्वल टू 13। अब देखो x स्क्वायर कट गए, 3x + 4x कितना हो गया 7x, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 13। अब क्या आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 1 प्लस में जाके माइनस 13 - 1 तो 7x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 12/7। चेक कर लेना बच्चों, कहीं अगर कैलकुलेशन एरर हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, होना तो नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों? कहीं किसी को कोई डाउट कहीं भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों? आगे देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करना सीख गए तो आपको इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि अगर मान लो कि एक मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स है वो आपस में, मतलब दो डिटर्मिनेंट है वो आपस में इक्वल है, तो उनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को इक्वल कर देना, बात खत्म। कोई भी मिसिंग वैल्यू होगी वो आप बड़े प्यार से निकाल सकते हो। अब बच्चों समझते हैं, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए, एक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स है कोई भी ये मैट्रिक्स, उसकी आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, अगर उस डिटर्मिनेंट वैल्यू वो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 0 आ जाए तो आप उसे बोलोगे सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बच्चों 0 होती है। समझ आ रहा है? तो अगर मैंने बोला एक मैट्रिक्स जो कि सिंगुलर है, मान लो मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 + x 3 - x, ए मैट्रिक्स है 1 + x 3 - x और क्या है 7 और 8, मान लो क्या बोल दिया 7 और 8। ये मैंने बोला कि ये जो मैट्रिक्स है ये कैसा मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर एक मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब क्या है कि उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0 आएगी, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। यानी अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो भाई a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, क्या 1 + x 3 - x 7 8, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके बराबर होगी 0 के। अब कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। तो 1 + x × 8, बीच में लगा माइनस का साइन, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 3 - x × 7 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत कहीं भी? तो 1 × 8 8 + 8x, माइनस को माइनस ही रहने दो, 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 7 = 21 माइनस का 7x इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो 8 + 8x, माइनस को मल्टीप्लाई करो -21 माइनस माइनस प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब 21 में से 8 गया तो कितना बचा 13 बचा, और 8 7 कितना हो गया बच्चों 15 हो गया, -13 इज इक्वल टू 0। -13 इधर जाके +13, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 13/15, 13/15। समझ आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? कहीं किसी को कोई डाउट?
नहीं होना चाहिए। तो बच्चों समझ आ रहा होगा, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में देख लेना बच्चों, x की वैल्यू जो है वो 2 आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ होगी कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है अंदर से, ठीक है, कि कहीं मैंने जल्दबाजी में कर दिया होगा, वीडियो में पता नहीं क्या हो जाता है। चलो देखते हैं बच्चों ध्यान से। अब अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल। याद होगा आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डिटर्मिनेंट की मदद से, ठीक है, कि अगर आपको कभी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो किसी भी एरिया, मतलब एक ए है, मान लो x1 y1, b है x2 y2, c है x3 y3, तो अगर आपको डिटर्मिनेंट की मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो कुछ नहीं करोगे, हाफ इंटू मॉडुलस के अंदर x1 y1 लिखोगे, x2 y2 लिखोगे, x3 y3 लिखोगे, और यहाँ 1 1 1 लिख दोगे, सॉल्व कर दोगे, जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि मान लो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ए दे दिया, ए क्या दे दिया 5 4, बी -2 4, 5 4, बी दे दिया -2 और 4, सी दे दिया आपको कितना दे दिया 2 और -6, 2 और -6, ये दे दिया। अब आपको इसका एरिया निकालना है। अब आपको इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो निकालते हैं भाई। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालना है तो निकालने के लिए कुछ तो करना ही नहीं, सिंपल, ये कोऑर्डिनेट्स लिख दो, 5 4, बाहर तो रहेगा, क्या रहेगा बाहर, हाफ, 5 4, फिर -2 4, फिर 2 -6, फिर लास्ट में 1 1 1, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको आप नॉर्मल डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करो और हाफ से मल्टीप्लाई करो। तो डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, ठीक है। तो 5 को एज इट इज लिख दिया। अब ये लाइन गई, ये लाइन गई, क्या बचा 4 और -6, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 4, अब बीच में माइनस का रहता है, इधर क्या आएगा -6 इंटू 1, -6, साइन चेंज कर दो तो +6 हो जाएगा हमेशा, ठीक है। फिर माइनस का 4, ये गया और ये गया, क्या बचा ध्यान से देखो, -2 इंटू 1 -2, फिर 2 इंटू 1 प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 लिख दो, समझ आ रहा है। फिर लास्ट में प्लस का 1, अब ये गया, क्या बचा -2 इंटू -6 प्लस का 12, फिर 4 इंटू 2 प्लस का 8 आएगा, माइनस का 8 लिख दो, समझ आ रहा है, क्योंकि बीच में माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाएगा, याद रहेगा बच्चों। अब देखो 1/2 एज इट इज़, 5 इंटू 4 प्लस 6 10, -4 इंटू -2 -4, प्लस 1 इंटू 12 -8 4, 12 -8 4, सॉल्व करते हैं। 1/2, 5 इंटू 10 50, माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 और ये हो जाएगा 70, तो 1/2 70 यानी 35 स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। समझ आ रहा है बच्चों, इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व करते हो, इस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को सॉल्व करते हो, समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना। हाँ। तो अब देखो इसका एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, और वो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। कि मान लो बोल दिया कि 3 पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट क्या क्या दे दिए कि 2, -3, बोल दिया इफ 2, -3, और दे दिया k -1 एंड 0 4, k -1 एंड 0, 4 आर कोलिनियर, फाइंड k। देखो बच्चों इतना सिंपल क्वेश्चन है ना ये। देखो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। कोलिनियर का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जो कि एक सेम लाइन पे लाई करते हैं, ऐसे पॉइंट जो कि एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी ये ए, मान लो इसे ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स है इसका मतलब ये एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी ए ये कहीं यहाँ कहीं होगा, बी यहाँ कहीं होगा, सी यहाँ कहीं होगा, कहीं भी हो सकते हैं, पर होंगे कहाँ, एक लाइन पे। अच्छा, जब भी बच्चों कोलिनियर की कंडीशन दे देना, देखो जब भी कोई पॉइंट्स 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट अगर कोलिनियर हो, तो यानी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब उनका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो 0 होगा। बस इतना दिमाग में रखना, क्योंकि ट्राइंगल बन ही नहीं रहा तो एरिया कहाँ से निकालेंगे, समझ आ रहा है, हाँ है ना। तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे दिए तो आप उनका क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल रख दोगे। अब देखो अगर मैं इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूं फॉर कोलिनियरिटी, ऐसे लिख सकते हो, we know that क्या होगा,
कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, अगर मान लो इसको ए बी सी मान लिया मैंने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकालना आता है, ये हाफ इंटू डिटर्मिनेंट के अंदर 2 - 3 k - 1 0 4 और यहाँ 1 1 1 और ये किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, अब ये 2 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा, और इधर आप सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखो, 2 गया, ये गया, -1 इंटू 1 -1, ये इससे मल्टीप्लाई, और 4 इंटू 1 प्लस का 4, लेकिन हम लिखेंगे उसके उल्टे साइन के साथ क्योंकि बीच में माइनस आता है। फिर ये -3 है उल्टे साइन के साथ क्योंकि प्लस माइनस प्लस होता है, तो पहले वाला एज इट इज लिखेंगे, दूसरे वाले का साइन चेंज, तीसरा वाला एज इट इज, समझ आ रहा है। अब +3 लिख दिया, अब देखो ये गया, ये गया, 1 इंटू के, फिर 1 इंटू 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, समझ आ रहा है। फिर लास्ट में +1, ये गया, ये गया, क्या बचा, k इंटू 4 4 के, 0 इंटू -1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इज इक्वल टू 0, समझ आ रहा है। अब सॉल्व करो, 2 इंटू -1 इंटू -4 माइनस का 10 प्लस 3 के प्लस 4 के माइनस का 5 सॉरी इज इक्वल टू 0। तो -1 इंटू -4 -1 -4 -5 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 प्लस 7 के इज इक्वल टू 0, तो -10 उठ के उधर जाएगा, तो 7 के इज इक्वल टू 10, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10/7, के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10/7, समझ आ रहा है। इस तरीके से सॉल्व करना है। जब भी आपको कोई पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर दे दे तो आपको कुछ नहीं करना, उन तीनों पॉइंट्स को लिख दोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की तरह, जैसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं, बस उसको 0 के इक्वल रख दो क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है कोलिनियरिटी के केस में। देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन, अब बोर्ड का क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जैसे औकात रखता है। ठीक है, इस क्वेश्चन की 2 क्वेश्चन वाली औकात है। देखना बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ठीक है, आपको एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि ए और बी को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है भाई, ए के कोऑर्डिनेट दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, मैं मान लेता हूं, लेट कोई भी पॉइंट मान लिया सी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, आर ऑन द लाइन ए एंड बी। मतलब क्या है, क्या ए बी लिख दो, चलो क्या है ये ए बी लाइन पे कोई एक पॉइंट है सी जो कि लाई कर रहा है, ए बी लाइन पे कोई एक पॉइंट है सी जो कि लाई कर रहा है। हमें बोल रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इक्वेशन बताओ लाइन की, तो आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना बच्चों। अगर ये तीनों पॉइंट मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और कोलिनियर का कंडीशन आपको पता ही है, कोलिनियर में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। तो भाई कर दो, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1 3, बी के 0 0, सी के x और y 1 1 1, और ये किसके बराबर होगा, 0 के, क्योंकि कोलिनियर के केस में मैंने बोल दिया ए बी एंड सी जो है ये क्या है बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर होते ही क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। अभी पिछला क्वेश्चन नहीं देखा आपने। अब देखो ये इधर जाके 0 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, अब प्लस माइनस प्लस, तो 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये गया, 0 इंटू 1 0, वाई इंटू 1 प्लस का वाई, लेकिन लिखेंगे क्या हमेशा उसका उल्टा साइन, फिर बीच में -3, ये गया 1 इंटू 0 0, x इंटू 1 प्लस का x, लेकिन बीच में माइनस रहता है तो इसलिए -x, फिर +1, ये गया, क्या बचा, y इंटू 0 0, x इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0। बस सॉल्व करना है, 1 इंटू -y -3 इंटू -x प्लस का 3x, और यह तो 0 ही हो गया, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बनी 3x - y इज इक्वल टू 0, यही आपकी इक्वेशन होगी। लो भाई, पहला पार्ट ये हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो पहला पार्ट तो हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा पार्ट यहां सॉल्व करता हूं। दूसरे पार्ट में बड़ी प्यारी चीज कह रहा है, क्या कि इफ d k, 0 इज अ पॉइंट सच दैट ए बी डी का जो एरिया है वो 3 स्क्वायर यूनिट है। मतलब समझ रहे हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, देखो ए क्या है, ए है आपका 1 3, बी क्या है 0 0, और डी क्या है k 0, हाँ है ना 1 1 1। ये किसका है एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का एरिया है। मानते हो बच्चों, ए बी डी का, ए बी डी, ये फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला क्या है कि हाफ इंटू डिटर्मिनेंट निकाल लो जिसका भी एरिया निकालना चाहते हो। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी तो हमें दिया हुआ है 3 स्क्वायर यूनिट, तो 1/2 1 0 के 3 0 0 1 1 1,
ये किसके बराबर है 3 के। ये 2 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 1 0 के 3 0 0 1 1 1, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अब जब यहाँ से मॉडुलस हटता है बच्चों, जब एक साइड से मॉडुलस हटता है तो दूसरी साइड प्लस माइनस दोनों लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है ध्यान से देखना। जब एक साइड से मॉडुलस हटेगा तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा प्लस माइनस लग जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों 1 0 के 3 0 0 1 1 1, ये किसके बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6 के। ये हटा दो, ये मॉडुलस हटा, डिटर्मिनेंट वाला आप सॉल्व करके निकाल दो। 1 यहाँ से हटा, देखो ध्यान से, 1 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0, फिर बीच में -3, ये गया ये गया, 1 इंटू 0 0 के इंटू 1 माइनस का के, ठीक है प्लस 1, ये गया 0 इंटू 0 0 और ये भी 0 आ गया, इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब -3 माइनस के प्लस का 3 के, क्योंकि ये 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब 3 के इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, मतलब के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 के अपॉन में आएगा, तो प्लस माइनस 6 अपॉन 3 कट गया, तो के इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2। ठीक है बच्चों, कैसा आएगा प्लस माइनस 2। अब मुद्दा ये है कि आप लोग बोल रहे हो भैया ये डिटर्मिनेंट हटा यहाँ या प्लस माइनस क्यों आया ऐसा। डिटर्मिनेंट नहीं हटा बच्चों, देखो फॉर्मूला जो होता है ना, उस फॉर्मूले में हमेशा, क्योंकि अभी तक हमारा कोई नेगेटिव आ नहीं रहा था इसलिए हमने करा नहीं, फॉर्मूले में एक मॉडुलस वाली लाइन और होती है बच्चों। ठीक है, फॉर्मूले में एक मॉडुलस वाली लाइन और होती है, ये तो डिटर्मिनेंट वाली लाइन है, एक मॉडुलस और होता है। क्यों होता है मॉडुलस, मॉडुलस इसलिए होता है क्योंकि हम निकाल के रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा बच्चों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला, एक एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊं, तो ये डबल एक मॉडुलस होता है, एक डिटर्मिनेंट होता है, कि ऐसा होता है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, और बाहर क्या रहेगा 1/2, और इसका एक और डिटर्मिनेंट, ये मॉडुलस वाला है, ये डिटर्मिनेंट वाला है। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं कोई दिक्कत। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, हमेशा ये याद रखना कि जो भी इधर होगा उसके साथ प्लस माइनस लगाना बच्चों। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों, अब देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2x2 के इनवर्स तक मैंने बता दिया था, एक क्वेश्चन के साथ ही शुरू करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो इनवर्स निकालना है, मान लो फाइंड इनवर्स ऑफ मान लेते हैं 2 3 -1 4, 2 3 -1 4, ये आ गया, इसका इनवर्स निकालना है। भाई सबसे पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मान लो ये एक ए मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है कि अगर हमें डिटर्मिनेंट पता है उसकी वैल्यू रखेंगे, या एडजॉइंट निकालेंगे उसकी वैल्यू रखेंगे। अब मुद्दा ये है कि डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट निकालते कैसे हैं। देखो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका, ए मैट्रिक्स का 2 3 -1 4। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करोगे, डिटर्मिनेंट 2 इंटू 4 8, 3 इंटू -1 -3, लेकिन लिखेंगे +3। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया 11 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो आप लिखोगे हेंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही तभी आप इनवर्स निकाल सकते हो। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो आप लिखोगे, क्वेश्चन करना ही नहीं है, सो लिखोगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और आप क्वेश्चन वहीं छोड़ दोगे अगर 0 आ जाए। पर 0 नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इनवर्स निकालते हैं बच्चों, देखते हैं बच्चों किस तरीके से इनवर्स निकाला जाता है। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होता है माइनर्स। क्या निकालना होता है, माइनर्स। क्योंकि देखो भाई फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले आप निकालो माइनर, फिर निकालो कोफैक्टर। इसकी ट्रिक बताऊंगा। माइनस देखो, माइनस को m11 m12 m21 m22, जितने एलिमेंट्स है उसके उतने ही क्या होंगे, माइनर्स होंगे। अब किस तरीके से माइनर निकाले जाते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। क्या करो, पहला इसके लिए निकालो 2 के लिए, तो 2 ये गया, क्या बचा 4 बच गया, 4 लिख दो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट था वो गया। अब इसको छुपा दो 1 को, ऐसे इसको छुपाते रहना है। ठीक है, तो 2 को छुपाया, -1 बचा। फिर अब -1 को छुपाया तो क्या बचा, 3 बचा। ठीक है, अब 3 जहाँ जा रहा है वो छुपा दो, क्या बचा, -1 बचा। फिर अब 4 जहाँ जा रहा है वो छुपा दो, क्या बचा, 2 बचा। ये हो गया आपका माइनर। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनर।
अब माइनर के बाद आपको निकालना है कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर को C11 A11 भी लिख सकते हो कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता, C12 C21 C22। अब कोफैक्टर निकालूंगा, कोफैक्टर क्या होगा बच्चों, देखो आपको सारे जो माइनर्स हैं सारे माइनर्स सेम लिख देना है, ठीक है। कोफैक्टर के लिए डायरेक्ट याद रखो, सारे माइनर्स को सेम लिख दिया, 4 3 -1 2, ठीक है। सारे माइनर्स को सेम लिख देना है। बस आपको ये चेक करना है कि अगर इनको प्लस करके, ये जो रोज और कॉलम है इनको प्लस करके ऑड आ रहा है तो आपको साइन चेंज कर देना है, जो भी होगा उसका साइन चेंज कर देना है। ऑड आ रहा है तो, इवन आ रहा है तो सेम रखेंगे, 1 1 इवन आया सेम रखेंगे, 1 2 3 ऑड, ऑड आया यानी साइन चेंज, 2 1 3 ऑड आया यानी साइन चेंज, 2 2 इवन यानी सेम। समझ आ रहा है बच्चों। तो अगर आपका इवन आ रहा है सम करके तो सेम रखना। इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे बेसिकली ये माइनस, माइनस क्या होता है एम आई जे। समझ आ रहा है। तो इस फॉर्मूले में टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, डायरेक्ट याद रखना कि अगर सम करके क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है तो साइन चेंज, और इवन आ रहा है तो सेम। अब देखो, अब मुद्दा ये है एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कैसे निकलता है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकलता है जो आपके कोफैक्टर निकले C11 C12 C21 C22, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज। तो C11 क्या था 4, C12 -3, C21 1, C22 2, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करोगे, ट्रांसपोज क्या आएगा बच्चों, 4 -3 1 2। ट्रांसपोज पता है ना, रोज को कॉलम की तरह लिख दो, कॉलम को रो की तरह लिख दो, ये हो गया एडजॉइंट। ये क्या हो गया एडजॉइंट। अब बस ए इनवर्स में फॉर्मूला में डाल दो, ए इनवर्स क्या हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है बच्चों 4 -3 1 2, 4 -3 1 2, याद रहेगा बच्चों 4 -3 1 2। यही हो गया आपका ए इनवर्स। ये क्या हो गया बच्चों ए इनवर्स। अब देखो बच्चों 2x2 मैट्रिक्स के लिए इतना तामझाम तो ठीक है करो, पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ 10 सेकंड की ट्रिक, जिससे आप बड़े प्यार से जो है ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का 10 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो। देखो बच्चों कैसे, इस बॉक्स में देखना, ठीक है। अगर आपको ए इनवर्स निकालना है किसी भी, मान लो इसी मैट्रिक्स का निकालना है बिना टाइम वेस्ट करे, क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट तो निकालोगे। डिटर्मिनेंट निकालने का सेम प्रोसेस, डिटर्मिनेंट निकालने में आपको मुश्किल से 5-7 सेकंड लगेंगे। मान लो डिटर्मिनेंट कितना आया 1/11, तो 1/11 डिटर्मिनेंट लिख दोगे, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करो, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करो, जो भी 2x2 के लिए है ये, ठीक है, ये जो है ना इनको इंटरचेंज कर दो, यानी जहां 2 है वहां 4 लिखो, जहां 4 है वहां 2 लिख दिया, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। तो जहां 3 है इसका -3 सेम जगह पे रहेगा, बस साइन चेंज करना है, -1 को +1। समझ आ रहा है, हाँ है ना, कोई दिक्कत। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स दे दिया, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स दे दिया, ए मैट्रिक्स दे दिया 5 -2 3 1 सॉरी -1, ठीक है, ऐसे दे दिया। आपको इसका इन्वर्स निकालना है, इसका क्या निकालना है इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या करोगे, डिटर्मिनेंट तो निकाल लोगे, जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उस डिटर्मिनेंट को लिख दोगे। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालने के बाद एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को तो चेंज कर दोगे, तो -1 यहाँ 5 यहाँ, और इन दोनों के साइन चेंज करोगे, -2 का +2 +3 का -3। यही हो गया आपका ए इनवर्स। याद रहेगा बच्चों, कहीं किसी को कोई डाउट कहीं भी नहीं होना। चलो बच्चों देखते हैं 3x3 के मैट्रिक्स का अगर हमें इनवर्स निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले वही माइनर और कोफैक्टर। अब देखो यहाँ पे माइनर कितने आएंगे, जितने एलिमेंट उतने ही माइनर। तो पहला आएगा M11 M12 M13, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड कॉलम था, फिर M21 M22 M23, फिर M31 M32 M33, ठीक है। ये आपके टोटल 9 माइनर्स आएंगे। अब ये माइनर्स निकाले कैसे जाते हैं बच्चों, ये निकाले जाते हैं बड़े इजी तरीके से। देखो सबसे पहले इसका निकालो, इसका 8 का माइनर निकालेंगे, इसको छुपा दिया। अब नॉर्मल ये 2x2 का जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो इसको छुपाया, क्या बचा 8 × 9 72 -2 × 4 8। समझ आ रहा है। तो 72 - 8 कितना आ जाएगा 64। 8 9 72 -8 64। अब 4 वाले को छुपा दो,
छुपाया क्या बचा, 8 इंटू 2 16 माइनस बीच में 1 इंटू 4 4, तो 16 माइनस 4 12। समझ आ रहा है। अब इसको छुपाया क्या बचा, 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 इंटू 9 9, तो माइनस का 5। अब आ जाओ सेकेंड रो पे, अब ध्यान से देखो सेकेंड रो पे आओ, ये गया 2 के लिए, ये गया ठीक है, तो क्या बचा, ये और ये गया, तो 4 इंटू 8 32, बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू 2 4, तो कितना आएगा 32 माइनस 4 28। अब इसके लिए 9 के लिए ये गया तो ये बचा 8 8 जा 64 माइनस 1 इंटू 2 2, तो कितना आ गया 62। समझ आ रहा है, हाँ है ना, कोई दिक्कत। फिर 4 के लिए ये गया 8 इंटू 2 16, बीच में माइनस 1 इंटू 4 4, 16 माइनस 4 12। समझ आ रहा है। और देखो अब थर्ड रो के लिए ये गया 1 वाले के लिए ये गया 4 4 जा 16 माइनस ये गया 4 4 जा 16 माइनस 9 2 जा 18, तो 16 माइनस 18 माइनस का 2। अब इसके लिए 2 के लिए ये गया 4 8 जा 32 माइनस 2 2 जा 4, 32 माइनस 4 28। ये गया 9 8 जा 72 माइनस 2 4 जा 8, 72 माइनस 8 64, 72 माइनस 8 64। कोई दिक्कत बच्चों कहीं भी, ये आगे माइनस, इस तरीके से माइनस निकाले जाते हैं। अब कोफैक्टर के लिए वही सेम चीज़ रहेगी, C11 C12 C21 C22 C23 C13 रहेगा, C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो माइनर्स है वही लिख देना है, बस साइन चेंज करने हैं ऑड वाले के, ठीक है। तो देखो पहले वाले का 1 1 2 64 एज इट इज, फिर माइनस का 12, फिर माइनस 5 है 1 3 4 आ रहा है तो सेम रखेंगे, या आप एक काम करो, एक और इजी तरीका बताता हूँ 3 क्रॉस 3 के लिए, ठीक है। 64 12 माइनस 5 28 62 12 माइनस 2 28 64। हमेशा क्या करो, जब भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आए तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पहला वाला सेम रखना है, दूसरे वाले का साइन चेंज, फिर सेम, फिर साइन चेंज, फिर सेम साइन चेंज, फिर सेम, फिर साइन चेंज, फिर सेम, बस सेम साइन चेंज, सेम साइन चेंज, सेम साइन चेंज, सेम साइन चेंज, सेम। समझ आ रहा है बच्चों, हाँ है ना, कहीं किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कोफैक्टर निकालोगे। अब वही एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, एडजॉइंट निकालने के लिए जो भी कोफैक्टर आए हैं उनका ट्रांसपोज करोगे, यानी पहले कोफैक्टर को लिख दो 64 माइनस 12 माइनस 5, फिर माइनस 28 62 माइनस 12, फिर माइनस 2 माइनस 28 64, इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, 64 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 28 62 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 28 64। ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स के लिए आपको पता ही है क्या, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इसका मैं निकालूं तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट, तो 8 इंटू ये गया ये माइनस ये, अब देखो पहले 3 जो आएंगे वो यही आएंगे, करके देख लेना बेशक। तो 64 बीच में माइनस का साइन, 4 इंटू 12 फिर प्लस 2 फिर माइनस 5। अब इसे सॉल्व करके जो भी आएगा आप लोग कमेंट में आंसर बता सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, और वही एडजॉइंट ऑफ ए के साथ लिख दोगे बच्चों। समझ आ रहा है, इस तरीके से ए इनवर्स निकाला जाता है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दा ये है कि ये जो ए इनवर्स है ये काम कहाँ आएगा, ये ए इनवर्स क्यों निकाल रहे हैं, काम कहाँ आएगा, ये ए इनवर्स कहाँ आएगा बच्चों, अब जो हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसमें काम आएगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको इस क्वेश्चन के साथ बच्चों, देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन, ये तो 2 क्रॉस 2 वाला है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 वाले मतलब 3 इक्वेशन वाले सॉल्व करने के आपके पेपर में 110% आएगा, गारंटी है इस चीज की। अब देखो क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, पूरा नहीं लिखा मैंने, थोड़ा आलसी हूं इस मामले में, तो यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज करके हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों आपके यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनेंगे। सबसे पहला बनेगा ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा बच्चों, ध्यान से देखो, ए मैट्रिक्स बनेगा जो एक्स और वाई के कोफिशिएंट है उनकी मदद से। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 लिख दो, वाई का कोफिशिएंट है -2 लिख दिया, एक्स का कोफिशिएंट है 3, वाई का कोफिशिएंट है -5।
तो ये बन गया ए मैट्रिक्स। इसके बाद आपका बनेगा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जो आरएचएस में है 4 7। अगर मान लो ये इधर होते तो इसको उठा के उधर ले जाते तो -4 और -7 बनते, ठीक है। अब बनेगा एक एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, वो बनेगा हमेशा एक्स और वाई। तो सबसे पहले तीनों मैट्रिक्स बनाने आपको, ए बी और एक्स, या सी भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपको एक कंडीशन याद रखनी है, क्या, कि जो ए एक्स होता है वो बी के बराबर होता है। ए एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी के बराबर। अब ये जो ए है उठ के इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स बी। अब यहां पे एक चीज समझना बच्चों, अगर मान लो कोई चीज ऐसे ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो जब ये ए उठ के इधर जा रहा है ना, तो अगर ए पहले नंबर पे है तो यहां पे उठ के आएगा, तब भी वो पहले नंबर पे ही रहेगा। अगर मान लो ऐसे है ए एक्स इज इक्वल टू बी और मैं एक्स को उठा के इधर ले जा रहा हूं, तो ये होगा बी एक्स इनवर्स। इसको ऐसे नहीं लिख सकते आप, एक्स इनवर्स बी, समझा रहा, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। यहां पे भी ऐसे नहीं लिख सकते बी ए इनवर्स, ये भी गलत हो जाएगा, ये सही है बच्चों। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ है ना। तो जो चीज अगर एक साइड से उठ के जहां जाएगी, मतलब दूसरी साइड जाएगी, तो जिस नंबर पे वो पहले होगी उसी नंबर पे दूसरे नंबर पे भी, दूसरी साइड भी होगी। यहाँ ए फर्स्ट पे है तो यहाँ उठ के जाएगा, तब भी फर्स्ट पे ही रहेगा, ठीक है, चाहे इनवर्स बने चाहे कुछ भी बने। चलो, अब अगर आप ये समझ गए तो अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ए इनवर्स निकालना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ए इनवर्स निकालना, ठीक है। अब ए इनवर्स कैसे निकलता है, सबसे पहले ए है, क्या है, 1 3 -2 -5। चेक करते हैं पहले इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए 1 × -5 -5, बीच में माइनस का साइन, 3 × -2 -6। तो सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, -5 + 6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 1। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, इसका मतलब ए इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है, क्या, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो सीख गए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले माइनर निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल लो। 2 × 2 में तो मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई थी आपको, क्या करना है, C11 C12 C21 C22, ये आपके क्या निकलेंगे, कोफैक्टर्स निकलेंगे, ठीक है। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे भाई, उल्टा z, तो -5 -2 -5 3 -2 1, -5 3 -2 1, उल्टा z। समझ आ रहे बच्चों, उल्टा z बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। तो ये उल्टा z बना देना, आपका क्या आ जाएगा, कोफैक्टर आ जाएंगे। जैसे ही कोफैक्टर आए आपको, अब देखो कोफैक्टर डायरेक्ट, ये कोफैक्टर नहीं, ये आते हैं माइनर। अब आपको इसका साइन चेंज जरूर करना है, इसका ऑड आ रहा है सम तो साइन चेंज करो, इसका ऑड आ रहा है साइन चेंज कर दिया, ठीक है। मैं माइनर निकाल ही नहीं रहा, डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहा हूँ। कोफैक्टर निकालने के लिए वही माइनर वाला तरीका, बस अब आपको क्या करना है, 2 × 2 में या चाहे 3 × 3 हो, जिसका सम, जिस रो और कॉलम का सम ऑड आ रहा है उसका साइन चेंज कर देना है और इवन वालों को सेम रखना है, ठीक है। इससे आपका टाइम बचेगा। अब आपको निकालने के लिए क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, C11 C12 C21 C22, इसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, C11 कितना, -5 -3 2 1, इसका ट्रांसपोज, तो कितना आ जाएगा ये, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा -5 -3 2 और 1, ठीक है बच्चों, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपका ए इनवर्स निकल चुका है। ए इनवर्स क्या निकला आपका, ए इनवर्स निकला आपका 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना, -5 -3 2 और 1, ये आ गया ए इनवर्स। अब आपको एक कंडीशन पता है क्या, यहाँ से देखो, ये आपको पता है कि x क्या है, ए इनवर्स b है, तो x की वैल्यू किसके बराबर थी, x और y के, ए इनवर्स b। ए इनवर्स b का मतलब क्या है, ए इनवर्स कितना है, -5 -3, 1/1 तो 1 ही रहेगा, 2 1, b कितना है बच्चों, 4 7। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है, तो देखते हैं। तो एक्स वाई आ गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद है, इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई तो करो, क्या करेंगे, -5 × 4 -20, 2 × 7 प्लस का 14, -3 × 4 माइनस का 12, 1 × 7 प्लस का 7,
ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो जाके मैट्रिक्स की वीडियो देखना बच्चों मेरी, बड़े ईजिली समझाया हुआ है इसमें, ठीक है। तो एक्स और वाई कितना आ जाएगा बच्चों, देखो एक्स वाई -2 इंटू -20 + 14 -6 -12 + 7 -5। तो याद है दो मैट्रिक्स जब बराबर होता है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर, तो एक्स की वैल्यू -6, वाई की वैल्यू -5। इस तरीके से हम जो दो इक्वेशन दी होती है लीनियर इक्वेशन, उसको हम सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट। समझ आ रहा है बच्चों, बहुत ही इजी तरीका है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब देखो अगर आपको 3 इक्वेशन दे तब कैसे करेंगे वो सिखाता हूं आपको। बच्चों अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। जब भी आपके पेपर में 3 इक्वेशन आ जाए सॉल्व करने के लिए तो किस तरीके से सॉल्व करा जाता है वो सिखाता हूं बच्चों। देखो ध्यान से, सबसे पहले वही यहां पे आपके 3 मैट्रिक्स बनेंगे। पहला मैट्रिक्स का नाम होगा ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट 3। आराम आराम से पहले 2-4 क्वेश्चन करना, उसके बाद आपकी इतनी स्पीड तेज हो जाएगी कि आप टीचर से पहले कर दोगे, ठीक है। 3 फिर 1 फिर 1, इसका 2 -4 3 फिर 4 1 -3, ये हो गया ए मैट्रिक्स। अब आपका बनेगा बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स कैसे बनता है, हमेशा इस वाले के मदद से 2 -1 -7। फिर आपका बनेगा एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, एक्स वाई जेड, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चों। अब देखो किस तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहला काम है, हमें पता है एक इक्वेशन क्या कि जो ए एक्स होता है, या आप सबसे पहले एक काम करो ए इनवर्स ही निकालो, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ए इनवर्स निकाला जाता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब मुद्दा यह है डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले 3 इंटू क्या होगा, 3 गया ये गया, -4 इंटू -3 12, 1 इंटू 3 +3 बीच में रहता है माइनस, तो -3। फिर सेकेंड वाले का माइनस के साथ 1, ये गया -3 इंटू 2 -6, 4 इंटू 3 12 प्लस का रहेगा लेकिन माइनस आएगा। फिर ये गया +1, ये गया 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 4 -4 -16, लेकिन बीच में माइनस आता है तो +16 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3 इंटू 9 -1 इंटू -18 +1 इंटू 18। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 9 ज़ा 27, -1 -18 प्लस का 18 +18। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आई बच्चों वो आई 18 18 36 36 27 63। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आया, नहीं आया, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या कर रहा है बच्चों, एग्जिस्ट कर रहा है। समझ आ रहा है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स निकाल देता है भाई। ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो कोफैक्टर है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इनका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, इनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब देखो ट्रांसपोज करने के लिए पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं फटाफट। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 और फिर लास्ट में C31 C32 C33। चलो बच्चों सॉल्व करते हैं फटाफट। पहले C11 इसका देखो, ये गया कितना आएगा, -3 इंटू -4 प्लस का 12 +12 बीच में -12 -3, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं एक एक स्टेप में, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। ये गया -4 इंटू -3 +12 12 -3 9 आ गया, ठीक है बच्चों। अब अगला देखो, ये गया -3 इंटू 2 -6, 4 इंटू 3 -12 -6 -12 कितना हो जाएगा बच्चों, -18। ये गया कितना बचा, 2 इंटू 4 2 इंटू 1 2 और +16 18 आ गया बच्चों। आप लोग आराम से कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C21 कितना आएगा, ये गया -3 -1 माइनस का 4, फिर ये गया -3 -9 -4 -13, फिर ये गया 1 इंटू 3 3 3 -4 माइनस का 1। C31 ये गया 3 इंटू 1 3 -4 इंटू 1 -4 + 4 3 + 4 7। अगला देखो, ये गया 3 3 = 9 9 - 2 7।
फिर ये गया -4 इंटू 3 -12 -12 -2 माइनस का 14। समझ आ रहा है बच्चों। अब ये कोफैक्टर नहीं होते, कोफैक्टर में ये माइनस होते हैं। कोफैक्टर के लिए क्या करते हैं हम, साइन चेंज। कैसे साइन चेंज भाई, पहला एज इट इज, दूसरे का साइन चेंज, तीसरा एज इट इज, चौथे का साइन चेंज, पांचवा एज इट इज, छठे का साइन चेंज, सातवां एज इट इज, आठवें का साइन चेंज, नौवां एज इट इज। ठीक है बच्चों, इस तरीके से कोफैक्टर आ गया। अब ये जो कोफैक्टर आए इनके क्या करोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। ठीक है, ट्रांसपोज करो, पहले कोफैक्टर लिखो। कोफैक्टर तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों, C11 C12 C13 ऐसे लिख दो। 9 18 18 फिर 4 -13 1 फिर 7 -7 -14। ये क्या आ गया बच्चों आपका, ये आ गया, ये क्या आ गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। क्या बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया बच्चों, तो अब क्या निकालते हैं बच्चों, ए इनवर्स। ए इनवर्स तो पता ही आपको, ये थोड़ा सा मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 63 याद रखना बच्चों। तो ए इनवर्स यहीं आ गया। ए इनवर्स कितना आ गया बच्चों, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना था 63 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 9 4। इसका ट्रांसपोज होगा ना, ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दो। तो ट्रांसपोज करके डायरेक्ट लिखना 9 18 18 4 -13 1 7 -7 -14। ये क्या हो गया बच्चों, ए इनवर्स हो गया। अब ए इनवर्स आते ही बच्चों अब आपको कुछ नहीं करना, एक चीज़ देखनी है। क्या, हमें पता है जो ए एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, बी के। तो एक्स की बराबर वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स बी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इनवर्स बी। याद रहेगा बच्चों। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इनवर्स बी। अब देखो एक्स क्या है हमारा, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स कितना है बच्चों, 1/63 इंटू 9 18 18 4 -13 1 7 -7 -14। बी कितना है बच्चों, बी यहीं था 2 -1 -11। चलो बच्चों अब सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या आएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1/63। इधर देखो, अब ये जो है ये इनसे मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो 9 इंटू 2 18, 4 इंटू -1 -4, 7 इंटू -11 -77। ठीक है, अब इधर 18 इंटू 2 36, -13 इंटू -1 +30, -7 इंटू -11 +77। समझ आ रहा है। इधर देखो 18 इंटू 2 36, 1 इंटू -1 -1, -14 इंटू -11 कितना आएगा, -14 इंटू -11 माइनस का 154। इतना ही आना चाहिए, 140 154। ठीक, -14 इंटू -11 प्लस का 154। ठीक है बच्चों, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आएगी, 1/63। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 18 माइनस का 81, ये गया तो -63, यह आएगा प्लस का 126 और यह आएगा 189 प्लस का 189। तो ये जब 63 से अगर ये तीनों डिवाइड होंगे बच्चों, तो जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार से आएगा। देखना बच्चों ध्यान से, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, ये 63 से तीनों डिवाइड होगा तो ये -1 2 और 3। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू आ गई -1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 3। इस तरीके से हम 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट की मदद से बच्चों। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। डिटर्मिनेंट में बच्चों बस इतना ही था, इसके अलावा डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं है। जितने भी बेसिक्स थे, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कराए हैं। अब बच्चों इसमें जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको नवंबर वाली सीरीज जो आ रही है हमारी प्री बोर्ड की सीरीज, उसमें डेली शाम को आऊँगा। सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे वो कराऊंगा बच्चों। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें डिटर्मिनेंट में यही है। अगला जो है लेक्चर आएगा वो आपका डेरिवेटिव्स का आएगा बच्चों। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से देखें और समझें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, जय हिंद।